नमस्ते सभी को, होमस्टेड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें हम इडाहो पास्चर पिग को पालने के 1 साल और 6 महीने के अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको सुअरों के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं जो हमने सीखा है और वे हमारे होमस्टेड पर पसंदीदा कैसे बने। वीडियो के साथ बने रहें और हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इडाहो पास्चर पिग के बारे में थोड़ी जानकारी। यह मूल रूप से ब्राजील से आता है, यही इसकी उत्पत्ति है। इसी कारण इसका नाम इडाहो पास्चर पिग है। नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वे इडाहो से हैं, वे रिक्सबी इडाहो से हैं और उन्हें विकसित किया गया था। मुझे लगता है कि उनका नाम सुसान पेरिस है और उनका लक्ष्य एक सुअर की नस्ल विकसित करना था जो कूनी कून के समान हो, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ हैं। कूनी कून वास्तव में एक बहुत अच्छे सुअर हैं। वे जमीन खोदते नहीं हैं, वे चरते हैं। वे वास्तव में शायद आसपास के एकमात्र सच्चे चराई करने वाले सुअर हैं और इसलिए बहुत आकर्षक बात थी। कूनी कून या कून कून का नकारात्मक पहलू यह है कि वे बहुत तेजी से नहीं बढ़ते और वे बड़े नस्ल के सुअर। इसलिए हालांकि इनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो लोगों को पसंद हैं, लेकिन इनमें वह आर्थिक कारक नहीं है जिसकी लोग सुअरों की तलाश करते समय खोज कर रहे हैं। आमतौर पर सुअरों का लक्ष्य बहुत कम समय में कसाई के वजन तक पहुंचना होता है। बहुत से पुराने विश्व के सुअर आप उन्हें 3 से 5 महीनों में वजन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि काफी अद्भुत है कि वे इतनी कम अवधि में कितना वजन बढ़ा सकते हैं। तो यह कहते हुए वे एक ऐसे सुअर की तलाश में थे जो कूनी कून की तरह आकार में पहुंचने के लिए 2 से 3 साल नहीं लेता ताकि उसे काटने ले जाया जा सके। उन्होंने कूनी कून से प्राप्त मांस की गुणवत्ता का वास्तव में आनंद लिया। यह एक लाल संगमरमर जैसा मांस है। यह मांस ऐसा कुछ है जिसे वे एक बड़े अधिक उपयोगी सुअर की नस्ल के साथ फिर से बनाने की उम्मीद कर रहे थे और यही कारण है कि इडाहो पास्चर पिग का निर्माण हुआ। अब इडाहो पास्चर पिग बर्कशायर के साथ एक मिश्रण है जो कुछ बेहतरीन स्वाद वाले बड़े पैमाने पर उत्पादन के मांस के लिए प्रसिद्ध है। वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका स्वाद अच्छा होता है और कुल मिलाकर वे स्वभाव से अच्छे होते हैं। जिस अन्य नस्ल के साथ उन्होंने इसे क्रॉस किया वह कूनी कून, बर्कशायर और ड्यूरॉक पिग है। इन्हें प्रमुखतः उनकी अच्छी प्रकृति और आकार के लिए पाला गया था। इसलिए कूनी कून पिग के अत्यंत छोटे आकार का मुकाबला करने के लिए उन्होंने ड्यूरॉक और बर्कशायर का चयन किया और आप वास्तव में देख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कूनी कून की विशेषताएं हैं, उनके रूप में, उनकी व्यक्तित्व में, और उन्हें वास्तव में इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पाला गया था। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि उन सभी सुअरों का एक तिहाई का शुद्ध अनुपात है। उन्होंने एक काफी व्यापक प्रजनन प्रक्रिया से गुजरे और 2012 में ही प्रजनन समूहों की पेशकश की जाने लगी और वे एक वास्तविक सुअर की नस्ल बन गए। तो आप जानते हैं 2012 अब 2023 है। यह एक अच्छा थोड़ा फासला था, एक अच्छा थोड़ा समय पहले। तो इस सुअर के पास वास्तव में खुद को स्थापित करने के लिए लगभग 12 साल का समय है और यह आज लोकप्रियता में बढ़ रहा है। यदि आप इन अधिकांश होमस्टेडिंग यूट्यूब चैनलों या वेबसाइटों पर जाते हैं तो आप 100% इडाहो पास्चर पिग को एक ऐसे सुअर के रूप में देखेंगे जिसे लोग या तो आजमा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या बस इसे अपनी पसंदीदा नस्ल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छे गुण हैं। तो मैं निश्चित रूप से उन अन्य लोगों से अलग नहीं हूँ। मैं वास्तव में एक ऐसा सुअर लेना चाहता था जो टिकाऊ हो और चराई करे। मैं ऐसा सुअर नहीं चाहता था जो बस बाहर आए और
हमारी पास्चर को नष्ट कर दे। हम एक अच्छा चराई का पास्चर स्थापित करना चाहते थे। हम एक ऐसे सुअर का उपयोग करना चाहते थे जो अपने आहार का एक अच्छा हिस्सा पास्चर पर खर्च करके भोजन की लागत को ही पूरा कर सके। अब यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपको तुरंत बता दूं, सुअरों को अनाज की जरूरत है। उनके आहार का 10 से 20% हिस्सा इन स्रोतों से आना चाहिए। कुछ रसायन केवल इस तरह से उत्पन्न होते हैं जिन्हें घास के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करना होगा। आप उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते और उन्हें खाना नहीं दे सकते। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास कूनी कून है, वे उन्हें ज्यादा खाना नहीं देते। वे उन्हें चराई के लिए इस्तेमाल करते हैं और वे ठीक लग रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, अगर वे पास्चर में चर रहे हैं तो वहाँ अन्य चीजें होंगी, जैसे कि हमारे पास्चर के चारों ओर पेड़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये पेड़, उनके पास बलूत, फल और चीजें हैं जिन पर वे चर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ अतिरिक्त भोजन मिल रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस खेत में वे वर्तमान में हैं, हमने उसे पूरे गर्मी के मौसम में बढ़ने दिया और यह रघुवीर से भरा है, प्रोटीन में उच्च है और उनके लिए चरने के लिए बहुत अच्छा है। हमारी संपत्ति के नीचे जो इलेक्ट्रिक बाड़ थी, हम उन्हें घुमाते नहीं थे। उन्होंने उसे इस हद तक चर लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा। और अगर आप अपने इडाहो पास्चर पिग्स को घुमाते नहीं हैं, तो वे वही करेंगे जो कोई भी सुअर करता है, और वे खुदाई करेंगे और अपनी थोड़ी सी नाक का उपयोग करके जड़ें खोदेंगे और वे उस भोजन को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं कैमरा को जल्दी से पलटने जा रहा हूं और आपको कूनी कून के कुछ गुण दिखाऊंगा जिन्हें वे इडाहो पास्चर पिग की नस्लों में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो यह केविन है, वह हमारा कून कून है, वह हमारे कून कून में से एक है, केविन बेकन। हम सच में बहुत चालाक हैं। और यह लेना है, वह हमारी दूसरी छोटी कून कून है। वह वास्तव में बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों के पास वास्तव में लंबे स्पष्ट नथुने नहीं होते हैं जिनका वे खुदाई और खोदने के लिए उपयोग कर सकें। ये वे विशेषताएं हैं जिन्हें उन्होंने इडाहो पास्चर सुअर के विकास के दौरान वास्तव में खोजा। अब हम आपके लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक करने जा रहे हैं। हमने मॉरिसटाउन टेनेसी में ब्लू वैली एकर्स से 2 इडाहो पास्चर सुअर खरीदे। हमने अपने मिनी वैन के पीछे एक छोटे टब के साथ 1 घंटे और 20 मिनट तक ड्राइव किया और हमने 2 शानदार इडाहो पास्चर सुअर उठाए। अब हम उन्हें इस तरह से प्राप्त करने वाले थे। हम 2 क्या कहते हैं, बारोज नहीं, ये कटे हुए नर हैं जो पूर्ण नहीं हैं। तो मूल रूप से इसका मतलब है कि उनकी मर्दानगी छीन ली गई थी। हम उनमें से 2 लेने वाले थे। मुझे खेद है, मैं उन तस्वीरों के साथ राजनीतिक नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लगा कि इसे साझा करना मजेदार होगा। तो जब हम वहां जा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने मेल्स को अधिक बेच दिया है, जो हमारे लिए काफी बुरा था। हम इस बारे में थोड़े परेशान थे। उन्होंने अपने मेल को अधिक बेच दिया। हमारे अन्य कट मेल के साथ मिलाने कोई मेल नहीं था। तो हमें खुश करने के लिए उन्होंने तय किया कि वे हमें एक नर और एक मादा सुअर बेचेंगे। तो हमें एक नर और एक मादा मिली, और मादा के बारे में हमें बताया गया कि वह एक अच्छी इडाहो पास्चर सुअर है, लेकिन उसकी नाक उतनी स्पष्ट नहीं थी और वह उन लोगों के अनुसार अच्छी प्रजनन सामग्री नहीं मानी जाएगी, इसलिए वे उसे उसी कीमत पर छोड़ने में थे। हमने नर सुअर लिया था, इसलिए मैंने लगभग $700 का भुगतान किया 2 के लिए, और मुझे अपने दिल में पता था कि मैं उन्हें प्रजनन नहीं कर सकता क्योंकि एक नर था, लेकिन मैं मादा को रखना चाहता था और बस देखना चाहता था कि हम प्रजनन करना कितना पसंद करते हैं और संभवतः प्रजनन करना। और यही कारण है कि हमने कून कून को इडाहो पास्चर सुअर के साथ प्रजनन करने की संभावना के साथ लिया। आप जानते हैं, मेरा कून केविन, वह एक बहुत ही प्रोमिस्क्यूअस युवा आदमी नहीं रहा है। तो हमने जिस 1.5 साल में सुअर रखे हैं, उसमें हमें कोई बच्चे नहीं मिले। वास्तव में उसने प्रजनन में कोई रुचि नहीं दिखाई, जो थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन हम इसके लिए अब भी ठीक हैं। तो हमने अपने
2 सुअर लिए और अपनी संपत्ति के एक बड़े क्षेत्र को बाड़ा बनाया ताकि उन्हें पास्चर में पाल सकें। हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रयास किया और वे बाहर निकल गए। सुअर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ठंडा होने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है और इसलिए हमारे पास एक प्रकार का वन क्षेत्र है जिसे हम फिर से बाड़ा बनाते हैं, जहां से हमारी छोटी नहर गुजरती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे बहुत सारा पानी नहीं है, लेकिन इसे हम उनका वॉलेट कहते हैं। यहाँ वे आते हैं, कूदते हैं, ठंडा होते हैं और वास्तव में इसका आनंद लेते हैं। यह निश्चित रूप से छायादार है, इसलिए वे यहाँ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इडाहो पास्चर सुअरों के लिए। वे एक थोड़े बालदार सुअर हैं, इसीलिए वे खुद को थोड़ा और ठंडा करने में सक्षम हैं। लेकिन यहाँ हमारा पानी का सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है कि मेरे पास ये टॉवर है और ये नलियाँ नीचे आती हैं और इनमें कुछ निप्पल हैं और हम सुअरों को इनसे पानी पीने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ये लड़कों के FFA शो सुअर हैं जिन्हें वे इस साल पाल रहे हैं। उन्होंने यह पिछले साल भी किया था। आप कुछ क्लिप्स में पिछले साल के शो सुअरों को देखेंगे जिन्हें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पानी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ताज़ा साफ पानी होता है। मैंने अभी अपने बेटे को फ़ोन किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने आज चेकआउट किया है और ये 2 सुअर जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इस समय साफ पानी तक पहुंच नहीं रख रहे थे, इसलिए मैं इसका ध्यान रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इडाहो पास्चर सुअर के कुछ लाभ। उनके जड़ें खोदने के अलावा, उनके चारे को चरागाह से पूरक करने की क्षमता के अलावा, उनका बहुत अच्छा स्वभाव है। वे बहुत प्यारे हैं, वे अच्छे हैं। वास्तव में उन्हें अंततः काटने के लिए ले जाना बहुत कठिन है क्योंकि वे इतने प्यार करने वाले जानवर हैं। अच्छे जानवर। जब हमें पिछले साल अपने शो सुअरों को काटने जाना पड़ा तो वे बहुत परेशानी का कारण बने और उन्होंने हमारे पास्चर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मैं वास्तव में उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था और मैं खुश था कि उन्हें प्रोसेस किया जाने वाला था, लेकिन हमारे इडाहो पास्चर सुअर नर को ले जाना थोड़ा कठिन था। लेकिन साथ ही यही कारण है कि हम यह कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखे हैं जहां आप जानते हैं जानवर को काटने का समय आता है और उदास संगीत बजता है। आप जानते हैं वास्तव में दिल को छू लेने वाली स्पीच का क्यों दें कि यह कितना महत्वपूर्ण है जीवन की कद्र करना। और ये नहीं है कि मैं इससे असहमत हूँ, लेकिन मैं इसे एक नाटकीय शो नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको सीधे बताने जा रहा हूँ, कभी कभी एक जानवर को काटना मुश्किल होता है जिसे आपने एक छोटे युवा सुअर से 275 पाउंड से अधिक के सुअर तक पाला है। लेकिन यही कारण है कि हमने ऐसा किया, यही इसकी प्रकृति है। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है। ये जानकर मैंने उस सुअर को वास्तव में एक अच्छा जीवन दिया, उसे वास्तव में अच्छे खाने की विविधता मिली, वह थोड़ा स्वतंत्र रहने और घूमने में सक्षम था और उसे एक छोटे से बाड़े में नहीं रखा गया। और मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे इस बारे में अच्छा महसूस होता है क्योंकि आप इस पर विचार करें तो अधिकांश सुअर एक छोटे से कंटेनर में पाले जाते हैं। आप जानते हैं, बस उनके रहने के लिए मुश्किल से बड़ा। और इसका कारण ये है कि वे जल्दी से मोटे हो सकें ताकि उन्हें प्रोसेस किया जा सके। और ये सुअर वे उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितना वे बढ़ सकते थे क्योंकि मैंने इसे जिस तरह से किया। लेकिन साथ ही मैं इसके बारे में बहुत बेहतर महसूस करता हूँ क्योंकि वे स्वतंत्र रहने में सक्षम थे, कुछ पास्चर खा सके, थोड़ा व्यायाम कर सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। ठीक है, तो ये मेरी कहानी है कि मैं इस बारे में क्या महसूस करता हूँ। तो ये घर पर एक दुखद दिन नहीं है, ये घर पर एक खुशहाल दिन है क्योंकि हम परिवार के लिए कुछ खाना प्रदान करने में सक्षम हैं और वास्तव में उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह इडाहो पास्चर सुअर मादा है। हमने तय किया कि हम उसे रखेंगे और वह एक प्रजनन परियोजना का हिस्सा बनेगी जिसे हम कर रहे हैं और हम उसे होमस्टेड पर रहने का एक अवसर देने के लिए उत्साहित हैं और हमें अधिक आत्मनिर्भर बनने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए।
और हमें वह बहुत पसंद है क्योंकि उसकी एक मीठी व्यक्तित्व है। नर भी बहुत बहुत मीठा व्यक्तित्व है, हमें वह वास्तव में पसंद है। अगर आप उसकी आकार की तुलना करें कून के लिए, जो ईमानदारी से शायद उसकी तुलना में केवल 3 महीने छोटी है, वे तो बिल्कुल भी करीब नहीं है। उनका आकार बहुत अलग है और वह हमारे नर इडाहो पाश्चर स्वर की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो लेकिन वास्तविकता में लगभग 18 महीनों में आप एक पिगलेट से 250 से 350 पाउंड के स्वर तक पहुंच जाएंगे, जिसे आप प्रसंस्करण के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उन्हें पारंपरिक रूप से पालें तो आप उन्हें जल्दी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें घास पर छोड़ते हैं तो इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो यह कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, जो 3 से 5 महीनों में मांस काटने वाले आकार के लिए सुअर तैयार करने के आदी हैं। लागत के मामले में मुझे लगता है कि आप लगभग समान रहने वाले हैं, इसलिए हर दिन अपने सुअर को विशाल मात्रा में भोजन नहीं देना और उन्हें घास पर पूरक आहार लेने देना आपके कुल बिल में बड़ा अंतर लाएगा। इसलिए वास्तव में इन सुअरों के साथ मुख्य बलिदान समय है। समय वह एक चीज है जो आप वास्तव में इडाहो पाश्चर सुअर के साथ खोते हैं। अपने मांस को पालने के समय आपको वास्तव में समय पर विचार करना होगा। अब यदि आप मांस की बिक्री से पैसे कमाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसमें हैं, तो यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि पाउंड के लिए पाउंड हमारे लिए अभी भी निर्णय लंबित है, हम क्या सोचते हैं, लेकिन पाउंड के लिए पाउंड इडाहो पाश्चर सुअर का मांस बेहतर है। वे ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत अधिक समृद्ध होते हैं और उनके आहार के कारण उनका मांस अधिक स्वस्थ होगा। यह एक विविध आहार है। आपको एक मार्बल्ड फैटी मांस मिलेगा और यह एक लाल मांस होगा जो अन्य सुअरों की तुलना में कम सामान्य है। 90 के दशक में कुछ पागलों ने सबको बताया कि संतृप्त वसा आपको मार डालेगी और उन्होंने इसे बदलने के लिए हर चीज में चीनी डालने का फैसला किया, और इसी वजह से मेरी राय में अमेरिका इतना मोटा है। बस यह समझने के बजाय कि संतृप्त वसा जो हमें इन खूबसूरत जानवरों से मिलती है वास्तव में आपके लिए अच्छी और स्वस्थ हो सकती है यदि आप इसे सही मात्रा और सही मात्रा में खाते हैं। इडाहो पाश्चर सुअर का मांस बहुत अधिक समृद्ध पूर्ण लाल मांस होगा और मुझे लगता है कि लंबे समय में यह हमारे घर के लिए एक बेहतर उत्पाद होगा। तो हम मांस का स्वाद लेने जा रहे हैं। हम अंततः इसे आजमाने के लिए उत्साहित हैं। यह 18 महीने हो गए हैं, लेकिन कल हमने तय किया कि यह समय है। हमने मांस काटने वाले के पास प्रसंस्करण के लिए एक अपॉइंटमेंट सेट किया और हम अपना नर इडाहो पाश्चर सुअर ले गए। अब इडाहो पाश्चर सुअर वह बहुत अच्छा लड़का था। मैं आपको उसके पिछले दिन के कुछ क्लिप दिखाऊंगा। हम उसे अंदर लाए, हम उसे बाहर ले गए। ठीक है दोस्तों, तो कल इस लड़के के लिए बड़ा दिन है। यह वह दिन है जब वह मांस काटने वाले के लिए प्रसंस्करण के लिए जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि कुछ उदास संगीत नहीं बजाऊंगा और लोगों को, जिसमें खुद को भी, यह महसूस नहीं कराऊंगा कि हमने जो तय किया है वह गलत है। लेकिन मैं इस स्वर के बारे में कुछ बातें कहूंगा। तो मैं थोड़ा करीब जाकर आपको उसके कुछ विशेषताएं दिखाने जा रहा हूं और बस आपको अपने अंतिम विचार बताने जा रहा हूं इससे पहले कि इसे मांस काटने वाले के लिए प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाए, क्योंकि यह एक अच्छा लड़का है। यह एक अच्छा लड़का है ना? ठीक है, मुझे आपको दिखाने दो। ठीक है, तो यह हमारा नर इडाहो पाश्चर स्वर है। यह मई 2022 में पैदा हुआ था। यह अब 2023 का सितंबर है, तो वह थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है। कल मैं आपको उसका सटीक वजन बता सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस नाक को देखें। क्या आप देख रहे हैं कि नाक पीछे की ओर मुड़ता है? तो यह लड़का वास्तव में इडाहो पाश्चर स्वरों के लिए एक अच्छा नमूना है। मेरा अनुमान है कि उसका वजन लगभग 300 पाउंड होगा, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। उसकी नाक
हालांकि यह महत्वपूर्ण क्यों है? मेरे लिए पेशाब करने के लिए आगे बढ़ो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही उन्हें पाश्चर स्वर बनाता है, क्योंकि यह वास्तव में मुश्किल बना देता है जमीन को खोदना, क्योंकि उनके मुंह के अंत में एक बड़ा फावड़ा नहीं होता है जो आपकी जमीन, आपकी मिट्टी, आपकी घास, आपकी झाड़ियों को खोद सके। हाँ, और ये काफी अच्छा है क्योंकि हमारे पास जो कून हैं वे समान हैं। वास्तव में उनके नथुने शायद थोड़े अधिक स्पष्ट हैं, लेकिन उनका आकार वास्तव में बहुत अलग है। जैसे वह आसानी से, और हमने एक ही समय में एक कून लिया, वह आसानी से अलग है। वह अपनी आकार से आसानी से 2 से 3 गुना बड़ा है, शायद 2 और आधा गुना। और वह एक अच्छा लड़का है। वह इस पेन में गया है। वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वह इस बाड़े में थोड़ी मेहनत से आया और उसकी कमी महसूस की जाएगी। उसे खेत पर बहुत याद किया जाएगा, जिस कारण से उसे हमारे द्वारा अधिग्रहित किया गया और हमसे प्यार किया गया। वह यह था कि हमने उसके मांस के लिए उसे प्रसंस्कृत करने की योजना बनाई थी। उसे काटा गया। वह बंधीकृत है, तो वह कभी प्रजनन के लिए नहीं बनाया गया था। और यही वह हिस्सा है जिसके बारे में हम वास्तव में उत्साहित हैं, क्योंकि हम अपने फ्रीजर को भरना चाहते हैं। हमने अपने FFA स्वरों में से एक को किया है, लेकिन हम अंतर देखना चाहते हैं और मांस की गुणवत्ता की तुलना करना चाहते हैं, और यह बहुत गहरे रंग का, बेहतर गुणवत्ता का मांस है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार इडाहो पाश्चर सुअरों के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं इस नस्ल की सिफारिश करूंगा उन सभी के लिए जो एक ऐसे स्वर की तलाश में हैं जो कम खुदाई करता है, क्योंकि वे अभी भी खुदाई करते हैं। इसलिए कौन भी खुदाई करते हैं, खासकर यह उनके आहार पर निर्भर करता है। और एक व्यक्ति जो एक ऐसा स्वर चाहता है जो अच्छे आकार तक पहुंचे, तो कून वे इस आकार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें 3 साल लगेंगे। यह मूल रूप से अब 1 साल और 6 महीने से थोड़ा अधिक समय से यहाँ है, इसलिए मैं आकार और प्रगति से काफी खुश हूँ। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम उन्हें प्रसंस्करण में कैसे ले जाते हैं, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि मांस के कट कैसे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप समझे। अब सीधे वापस जाओ। आओ लड़के, अच्छे लड़के, तुम अच्छे लड़के हो। उसे अंदर ले लिया। आप जानते हैं, हम उसे ट्रेलर में बाहर रखे हुए थे। हमने उसे अगले दिन जाने के लिए तैयार करने के लिए 1 दिन पहले ही लोड कर लिया, और उसने बहुत अच्छा किया।
हम उससे बहुत खुश हैं। जब हम उसे कसाई के पास ले गए तो वह सीधे पीछे चला गया और आप जानते हैं, उन्होंने उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं दी। उन्हें उसके साथ कठोर होने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी एक अच्छी ज़िंदगी थी। आज सुबह एक तेज़ दर्द रहित मृत्यु, हम इसका सम्मान करते हैं। तो जब उसे अंदर लिया गया, हमें बताया गया कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। तो शुक्रवार है, हम उसे गुरुवार को लाए थे और उन्होंने बताया कि उसे मंगलवार को प्रोसेस किया जाएगा और उसे लेने के लिए तैयार होगा। तो हम यह करने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें क्या मिला और मांस कैसा दिखता है, ताकि आप खुद एक वास्तविक तुलना कर सकें और देख सकें कि आपको लगता है कि मांस कैसा होगा। आखिरकार यही लक्ष्य था, इन अद्भुत सुअरों से मांस प्राप्त करना, और यही हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इडाहो घास के सुअर के साथ एक अलग तरह का सुअर देखते हैं। मैं हमेशा नाम को गलत कहता हूँ और बच्चे मुझ पर चिल्लाते हैं, लेकिन मैं एक पिता हूँ और यही करता हूँ। लेकिन जो प्रकार का सुअर आप पीछे देख रहे हैं वह हमारा अगला प्रजनन परियोजना होगा। इसे मंगलिस्ता कहा जाता है और यह सुअर का प्रकार एक पुरानी दुनिया का सुअर है और इसे इसके बहुत उच्च वसा वाले मांस के लिए प्रजनन किया जाता है। इसलिए ये एक लार्ड सुअर हैं और उनका मांस बहुत मूल्यवान माना जाता है। इसे सुअर के वाग्यू गोमांस की तरह माना जाता है। अब आप लोग देखिए, वह शायद लगभग 350 के करीब है। अगर हमारा इडाहो घास का सुअर 275 पाउंड का था तो वह शायद 350 के करीब है, शायद 375 तक भी पहुंच रहा है। वह एक बहुत बड़ा सुअर है। वह अभी भी युवा है। वह लगभग 2 साल का है और हम उसे इडाहो घास के सुअर के साथ प्रजनन करने जा रहे हैं और हम उसकी नस्ल की एक और मादा भी लेंगे ताकि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं और अपना मांस पाल सकते हैं और अधिक मांस की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए वह उसके साथ सक्रिय रूप से प्रजनन कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो हम उन्हें थोड़ी देर के लिए एक साथ छोड़ने जा रहे हैं और फिर हम उसे वापस बाहर जाने देंगे और अपनी चीजें करने देंगे और फिर जब हमें मादा मिलेगी तो हम उन्हें इसके साथ प्रजनन करने देंगे। इसलिए हम प्रजनन करने जा रहे हैं और कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बड़े मंगलिस्ता सुअर की विशेषताओं को इडाहो घास के सुअर की चराई की विशेषताओं के साथ मिलाना चाहते हैं। तो उनके बच्चों के साथ जो इडाहो घास के सुअर और मंगलिस्ता के क्रॉस होंगे, हम यहाँ केविन के साथ मिलकर कुछ अधिक कून गुणों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो मंगलिस्ता का आकार सुअर में जाएगा और इडाहो घास के सुअर मंगलिस्ता के साथ केविन के साथ प्रजनन करेंगे। लेकिन यह वीडियो इस बारे में नहीं है, तो मुझे इस वीडियो पर वापस लौटने दें। ठीक है सभी लोग, हम कसाई से वापस आ गए हैं। हमारे पास बहुत सारा मांस है, बहुत अच्छे दिखने वाले मांस के टुकड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यह मांस वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। सुअर के कंधे, बेकन, सब कुछ सुपर लाल है और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एक जानवर को काटना जिसे आप पालते हैं एक बहुत कठिन और विनम्र अनुभव होता है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वह समय जब मुझे पता था कि वह वहां कसाई के लिए तैयार हो रहा था, यह थोड़ा अस्थिर करने वाला समय था। लेकिन जब आप अंततः मांस को देखते हैं और जानते हैं कि यह आपके परिवार के लिए प्रदान करेगा, तो आप वास्तव में इससे बाहर निकल आते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वास्तव में है कि हम जो कर रहे हैं उसका कारण है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे अनुभव के अनुसार इडाहो घास के सुअर के साथ यह शानदार रहा है। वह लगभग 275 पाउंड तक पहुँच गया और मुझे लगता है कि हमारे पास 190 पाउंड से अधिक मांस है। तो वास्तव में वहाँ बहुत अच्छा अनुपात है। अगर मैं इसके आर्थिक पहलुओं में जाऊं तो इडाहो घास के सुअर की प्रारंभिक लागत के साथ यह एक सस्ती विकल्प नहीं है, जैसे कि कुछ अन्य सुअर जैसे शो हॉग्स के बारे में। हालांकि मुझे लगता है कि मांस की गुणवत्ता बहुत बेहतर होने वाली है, मांस का स्वाद भी बेहतर होगा। मैं शायद कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं कि विभिन्न मांस के कटों का स्वाद लेना कैसा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे देख सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो प्यार और दिल से बनाया गया था, तो कृपया
अगर आपको हमारा काम पसंद है तो सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें और हमें लाइक दें ताकि हमारे वीडियो देखने वाले और लोग जुड़ सकें। हम अगली बार आपसे मिलेंगे।